अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 रबीउ सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशंबे की सुबह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक इलाकाई फौज के सिपाही को मुबैना तौर पर दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया। बताने के मुताबिक अनंतनाग के जंगलाती इलाके से टीए के 2 फौजियों को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। ताहम इनमें से एक फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। ज़राए ने बताया कि इलाकाई फौज के 2 जवानों को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगलाती इलाके से अगवा किया। ताहम एक जवान वापस आने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लापता जवान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की इंतखाबी महाभारत में हुकूमत मुखालिफ लहर, सियासी पंडितों की पेशगोइयों और कांग्रेस की मजबूती से इलेक्शन लड़ने के बावजूद इंतखाबी नतायज को पलटते हुए तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुसलसिल तीसरी बार हरियाणा में फतेह हासिल की। इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने पिछली असेंबली में रियासत में मखलूत हुकूमत चलाई थी, 90 रुकनी असेंबली में 48 सीटों पर फतेह हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली और 10 साल बाद इक़्तिदार में वापसी की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मंसूबों को खाक में मिला दिया। बराह मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों तक ही पहुंच सकी। हालांकि पार्टी को ऐसे नतायज की तवक्को नहीं थी, लेकिन इसे नतीजा बहरहाल कबूल करना पड़ा। वाज़ेह के 2019 में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। कुछ अरसा कबल बीजेपी से इत्तेहाद तोड़कर इलेक्शन लड़ने वाली दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल सकी, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में पार्टी को 10 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल को इस बार 2 सीटें मिली है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस से इत्तेहाद के बगैर मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी, जिसे हुकूमत बनाने का यकीन था, वो भी यहाँ खाता नहीं खोल सकी। हरियाणा में गैर मुतवक्किल नतायज, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हो रही है, इस पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने सवाल उठाए। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। अवाम तो बीजेपी को वोट दे ही नहीं रही है, फिर ये सीटें कहाँ से आ रही है, ये हैरान करने वाली बात है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुखालिफिन को अलग अलग लड़वाकर इंतखाबी खेल खेलती है, जिससे नतायज इनकी ख्वाहिश के मुताबिक आते हैं। हरियाणा में किसान तहरीक के दौरान सबसे ज़्यादा लाठियाँ चली, कई किसानों ने अपनी जानें गंवाई, इनकी शहादत हुई। इसके बाद भी नतायज इस तरह आते हैं तो हैरानी ज़रूर होगी। किसान लीडर ने बीजेपी के गैर मुतवक्किल फतेह का मजीद तज़किया किया कि हरियाणा में बेरोज़गारी, किसानों और मजदूरों के सैकड़ों मसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को सीटें हासिल हो रही है। ये हमारी समझ से बालातर है। हमें लगता है कि यह पूरी तरह से सियासी रियाजी है। बीजेपी इंतखाबात को किसान व मुकाबला दीगर की शक्ल में खेल रही है। यह बड़ा घोटाला है। अगर अवाम वोट नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी कैसे जीत रही है, इसके बारे में मालूम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, राकेश टिकैत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में यकसां सिविल कोड यानी यूसीसी के निफाज के हवाले से हत्मी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रियासती हुकूमत की तरफ से बनाई गई यूसीसी कमेटी जल्द ही इस रिपोर्ट को वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। ये रिपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में नाफिज करने के लिए तैयार करदा सिफारिशात का एक मसूदा है, जिसमें शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे पर्सनल क़वानीन के यकसां इतलाक़ की दफ़ा शामिल है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ऐलान किया था कि हुकूमत 9 नवंबर को उत्तराखंड के यौम तासीस के मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत होगी। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जवालाना हलके से अपने पहले इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। जवालाना जो जिंद ज़िले में वाक़ एक अहम इंतखाबी हलका था, जहां पर वोटों की गिनती के दौरान सख्त मुकाबला देखा गया। एक मौके पर फोगाट पीछे भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा बढ़तरी हासिल की और फैसलाकुन जीत दर्ज की। दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा पहले असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल करके 3 दिहाइयों की रिवायत को तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटों में से एनसी कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटें हासिल करके हुकूमत कायम करने की राह हमवार कर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सरपरस्त और तजुर्बेकार सियासतदान फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में इलेक्शन लड़ते हुए 42 नशिस्तें हासिल की, जिनमें कश्मीर में 35 जबकि जम्मू में 7 सीटें शामिल हैं। 6 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गंडरबल से अपनी दोनों सीटें जीतकर कामयाबी हासिल की।
मुल्क के मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट की कामयाबी पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि यह लड़ाई मुल्क की सबसे मजबूत और इंतहाई जाबर ताकतों के खिलाफ थी। कांग्रेस लीडर पुनिया ने विनेश फोगाट को जोलाना असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मुल्क की बेटी विनेश फोगाट को इनकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। यह लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट के लिए नहीं थी, ये सिर्फ पार्टियों के दरमियान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुल्क की मजबूत जाबर कुव्वतों के खिलाफ यह लड़ाई थी जिसमें विनेश कामयाब रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे। इनके वालिद और पार्टी के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ये ऐलान किया जब यह वाज़ेह हो गया कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाबी हासिल कर लिया है। सीनियर सियासतदान ने यह ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि 10 साल बाद अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम अवाम के तवक्कात पर पूरा उतरें। यहाँ पुलिस राज नहीं बल्कि अवाम का राज होगा। उन्होंने कहा कि हम बेकसूरों को जेल से रिहा करने की कोशिश करेंगे। मीडिया आज़ाद होगा। हमें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भरोसा पैदा करना है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि इंडिया इत्तेहाद की जमातें जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई में मदद देंगी। नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब दिल्ली में मुनक्किद हुई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी सिनेमा का आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किया। यह 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड तकरीब थी। ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड पेश किया गया। नित्या मेनन और मानसी पारेख ने बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड जीते। दीगर अवार्ड याफ्तागान में बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए अत्तान शामिल हैं। सूरज बरजातिया को फिल्म ऊंचाई के लिए बेहतरीन हिदायतकार, इसी फिल्म के लिए नैना गुप्ता को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल हुआ। मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर, डांस, कसम पैदा करने वाले की और प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूर्णम प्रभाकर ने ट्रैफिक कायद की खिलाफवर्जी करने वाले गाड़ी रानों के लाइसेंस मनसूख कर देने का इंतबाह जारी किया। ऐसे अफराद के नाम पर मुस्तकबिल में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक ट्रैफिक के कायद की खिलाफवर्जी करने वाले 8000 अफराद के लाइसेंस को मनसूख कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के जेर निगरानी चलने वाले सारथी वाहन पोर्टल में तेलंगाना रियासत भी शामिल हो रही है। मीडिया से बात करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि रियासत में सड़क हादसात के तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए एक्सीडेंट जोन की निशानदेही की गई और वहां साइन बोर्ड लगाते हुए गाड़ी रानों को चौकस किया जा रहा है। स्कूलों में रोड सेफ्टी से मुतालिक तलबा में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को मुतारिफ किया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पॉलिसियों का मुताला करते हुए रियासत में नई स्क्रैपिंग पॉलिसी मदून की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने रोड सेफ्टी और माहौलियात को फ़रोग़ देने के लिए पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज ख़त्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत व्हीकल फ्लैट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी पर अमलावरी का फैसला किया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू तहकीकात के लिए पेश हुए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर और कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारी रकूमात की मुंतकली का इल्ज़ाम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर की मियाद के दौरान मुख्तलिफ खरीदारी और दीगर उमूर में बड़े पैमाने पर धांधली की जांच के लिए अजहरुद्दीन को नोटिस जारी की थी। पहली मरतबा वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर नहीं हुए, लेकिन दूसरी नोटिस मिलने पर आज वह हैदराबाद में वाक़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस पहुंचे। अजहरुद्दीन ने इन पर आयद करदा इल्ज़ामात की तरदीद की। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जनरेटर, आतिशफर्दो आलात और दीगर अशिया की खरीदारी में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ हुई है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई गई। ईडी ने अजहरुद्दीन के खिलाफ 3 करोड़ 80 लाख की बेकायदगियों के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। 2020 से 2023 के दौरान अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे। उस वक्त के मामलात की जांच की जा रही है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बदकमा त्यौहार तकारीब पर सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को बताया कि टैंकमेंट पर 10 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर बदकमा तकारीब का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके लिए तमाम महकमाजात को वसी तर इंतजाम करने चाहिए। शांति कुमारी ने पुलिस और दीगर सरकारी महकमाजात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बेहतर तालमेल के जरिए इंतजाम अंजाम दें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 10 अक्टूबर को शाम 4 बजे सेक्रेटरीट के रूबरू वाक़ई यादगार शहीदान तेलंगाना से ख्वातीन के बदकमा के साथ जुलूस का आगाज़ होगा, जो टैंकमेंट पहुंचकर तकारीब में तब्दील हो जाएगा। बड़ी तादाद में फनकार इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना ने नामपल्ली अदालत में पेश होते हुए वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा की जानिब से इनके खानदान से मुतालिक मुतनाज़ा रिमार्क्स पर
कार्रवाई की अपील करते हुए अपना बयान दर्ज करवाया। नागार्जुना ने कोंडा सुरेखा के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया, जिस पर अदालत ने आज इन्हें बयान देने के लिए तलब किया था। कोंडा सुरेखा ने नागार्जुना के फर्जंद नागा चैतन्या और समंता के तलाक के मसले पर मुतनाज़ा रिमार्क्स किए थे। नागार्जुना ने कहा कि रियासती वजीर ने सियासी तनकीदों की तरह इनके अफराद खानदान के नाम तनाज़े में घसीटने की कोशिश की है। कोंडा सुरेखा के बयान पर तेलुगु रियासतों में काफ़ी हलचल देखी गई और कई फिल्मी शख्सियतों ने बयान की मजम्मत की। रियासती वजीर ने अपना बयान वापस लिया, लेकिन नागार्जुना ने खानदान की इज्जत को पामाल करने के इल्ज़ाम के तहत हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया है। नागार्जुना अपनी अहलिया आमला और फर्जंद नागा चैतन्या के हमरा नामपल्ली अदालत में हाजिर हुए। हैदराबाद के पुराने शहर के एक इलाके में काले जादू की खतरनाक साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक जादूगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खातून मफरूर बताई गई है, जिसने अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों को जान से मारने की साजिश करते हुए जादूगर का सहारा लिया था। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन पुलिस ने बंडलागुड़ा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 48 साल मोहम्मद कलीम साकिन हसन नगर बहादुरपुरे को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से काले जादू में इस्तेमाल होने वाली अगरबत्ती, हल्दी पाउडर, आटे की गुड़िया और दीगर अशिया को जब्त कर लिया, जबकि नाजिया नामी खातून मफरूर बताई गई है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जुमरे के श्रीनिवास राव के मुताबिक इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा, इंस्पेक्टर साउथ ईस्ट जोन ने एक कार्रवाई में काला जादू करने वाली जादूगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाजिया जादूगर कलीम से रुजू हुई थी, जो अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों को हलाक करवाना चाहती थी। इसके खिलाफ इरफान मलिक ने शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि नाजिया ने इन्हें चंद वीडियोस रवाना किया था, जिसमें आटे से तैयार करदा खिलौने पर अफराद खानदान की तस्वीर को रखते हुए अगरबत्ती लगाई हुई तस्वीर को रवाना किया और शिकायत गुजार को धमकियां दे रही थी कि अफराद खानदान 48 घंटे में हलाक हो जाएंगे। पुलिस अब नाजिया की तलाश में है, जो फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक कलीम के खिलाफ पहले ही 5 मुकदमात दर्ज है। बहादुरपुरा, शमशाबाद, टांडूर और काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के नतायज पर तबसरा करते हुए कहा है कि हरियाणा के अवाम ने कांग्रेस की जमानतों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 5 जमानतें, तेलंगाना में 6 और हिमाचल प्रदेश में 10 जमानतों के नाम पर अवाम को धोखा दिया। इन रियासतों में कांग्रेस की धोखेबाज पॉलिसियों से वाकफियत हासिल करते हुए हरियाणा के अवाम ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जमानतों पर भरोसा नहीं किया और इस इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया, जिसके नतायज वाज़ेह हैं। KTR ने कहा कि 2 रियासतों के नतायज इस बात का भी इशारा करते हैं कि 2029 के आम इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस इख्तिदार के जादुई हिंसा तक पहुंच नहीं पाएंगे और आने वाली मरकजी हुकूमत इलाकाई जमातों की होगी और आइंदा एक दहाके तक मरकज़ में इलाकाई जमातों का अहम रोल रहेगा। मूसा नदी के आसपास निशानदही करदा इमारतों की मुंतकली में अब हुक्काम भी उलझन का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद मुंतकली के अमल को फिलहाल रोक दिया गया। बल्दी नजवनस की जानिब से जो सर्वे किया गया है, इसके मुताबिक जुमला 12,000 खानदानों को मुंतकिल किया जाना है, लेकिन इसमें से सिर्फ 20% यानी 2,400 खानदान ऐसे हैं जो डबल बेडरूम मुतबादिल के तौर पर लेने के लिए तैयार हैं। बाकी अफराद डबल बेडरूम मकानात में मुंतकली के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत की जानिब से जो सर्वे किया गया है, इसमें यह इंकशाफ हुआ है कि मूसा नदी के हिस्से में 2,166 मकानात है, जिसमें हम्मा मंजिला मकानात 288 है। इसी तरह नदी के दोनों जानिब 50 मीटर के बफर जोन के अंदर 7,851 मकानात की निशानदेही की गई है, जिनमें से 1,032 बड़ी तामीरात हैं। बाकी इलाकों में 3,004 गैर कानूनी तामीरात की भी निशानदेही की गई। जुमला 2,500 से ज़ायद हम्मा मंजिला इमारतें भी हैं, जिसके मालिकान सिर्फ डबल बेडरूम पर इक्तफा नहीं करेंगे, इसलिए इनको मुआवजा देने का इम्कान है। हुक्काम नदी के पुश्ते में जो लोग हैं, इनको डबल बेडरूम में मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन शहर से दूर ये लोग मुंतकिल नहीं होना चाहते। जो लोग मुंतकली के लिए तैयार हैं, इनका मुतालबा है कि जिस तरह मलकपेट में बाज़ अफराद को मुंतकिल किया गया है, इसी तरह करीब के इलाकों में इन्हें मकानात फराहम किए जाएँ। जिला कलेक्टर्स और बल्दी नजवनस के हुक्काम ने जब मालूमात हासिल की तो पता चला कि शहर हैदराबाद में सिर्फ 500 डबल बेडरूम मकानात दस्तियाब हैं। सरकारी हिसाब के मुताबिक 2,166 डबल बेडरूम दरकार हैं। इनमें ज़िला हैदराबाद में 1,595, ज़िला मेडचल मलकाजगिरी में 239 और रंगारेड्डी में 332 खानदानों को दोबारा आबाद किया जाना है। GHMC इलाके में 14 डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में 500 से ज़्यादा खाली मकानात भी नहीं हैं।